حضرت ابو हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस मुबारक है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर हुआ। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ये फरमाएं कि मैं सबसे ज्यादा एहसान किस पर करूं, कौन है जो मेरे एहसान का सबसे ज्यादा मुस्तहिक है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारी माँ है। उसके बाद अर्ज की या रसूल अल्लाह, उसके बाद मैं किस पर एहसान करूं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारी माँ। तीसरी मर्तबा अर्ज की या रसूल अल्लाह, उसके बाद किस पर। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारी माँ। चौथी मर्तबा जब उस सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, उसके बाद, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब तुम्हारे वालिद का हक है कि तुम जो है वो उसके साथ एहसान करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम माँ को जो है वो उसका रुतबा जो है बुलंद कर दें और वालिदैन को कुछ, वालिद को कुछ समझें ना। भी माँ का ज्यादा है वालिद का कम है, दोनों का अल्लाह तबारक व तआला ने अलहदा अलहदा रुतबा जो है वो इरशाद फरमाया है। अल्लाह के रसूल ने अलहदा अलहदा दोनों का रुतबा जो है वो इरशाद फरमाया है। तो अब अगर मिसाल के तौर पर माँ के कदमों तले जन्नत है, तो बाप भी जन्नत का दरमियान वाला दरवाजा है। अब बाप के बारे में सुनिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाप की जो रजा है उससे अल्लाह राजी होता है, और अगर बाप नाराज हो जाए तो अल्लाह नाराज हो जाता है। अब माँ और बाप का अलहदा अलहदा अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल ने जो है वो रुतबा इरशाद फरमाया है। अब माँ का 3 मर्तबा जो है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्यों फरमाया, तो इसके बारे में शारहीन जो है वो लिखते हैं, चूंकि माँ भी है, बच्चे को पेट में रखती है, फिर उसको जनती है यानी उसको पैदा करती है, और उसके बाद जो है वो उसकी परवरिश करती है, इसलिए भी माँ का जो हक है वो 3 मर्तबा इरशाद फरमाया। और होता ये है कि माँ के लाड ज्यादा उठाए जाते हैं, बाप को अहमियत जो है वो हमारे माशरे के अंदर जो है वो कम दी जाती है, या बाज लोग समझते हैं कि माँ ही का हक है, बाप ठीक है, बाप का भी हक है। जरा सोचिए कि यही वजह है कि जब अगर बाप दुनिया से चला जाए तो उसके लाड उठाए जाते हैं, और अगर माँ दुनिया से चली जाए तो बाप बेचारा वही वो चौकों पर वो ताश खेलना या वो बाबों के साथ बैठ जाना और घर ना जाना बहुत बहुत देर। जी क्यों, बस वो जी आपके साथ दिल लगा है, वजह क्योंकि घर में जो एक रुतबा माँ को दिया जाता है वो बाप को बनिस्बत माँ के कम समझा जाता है। हालांकि दोनों का रुतबा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। बाज़ औक़ात इसमें हमारे जो शुआरा हैं, नात पढ़ने वाले जो शेर हैं, सना खां, बाद ऐसे हैं कि अब वो ना दाढ़ी ना नमाज ना कोई और अहकाम, बस एक आवाज है या थोड़ा सा सुर लगा लेते हैं। अब वो किसी हाजी साहब की वालदा फोत हो जाए, किसी भी बड़े बंदे की या किसी भी की वालदा फोत हो जाए, तो वो बेचारा खुद सदमे में बैठा हुआ होता है। तो अगले दिन वो नात खां आते हैं, अब हाजी साहब बैठे हैं, तो वो कहता है जी हाजी साहब ये जुमला आपकी माँ के लिए। क्या जी, मामा लबदियां नहीं। तो उनसे पूछा जाए बाप कौन सा बिकते हैं, या बाप की कोई मंडी लगती हो, या बाप का कोई अलहदा से बाजार सजता हो और वहां बाप की कीमत लगती हो। जी एक बाप 1000 रुपए, एक बाप 1000 रुपए किलो। अगर 30 की उम्र का है तो वो मिसाल के तौर 5000 का किलो। तो कहने का मतलब अगर माँ नहीं मिलती तो बाप भी नहीं मिलता। तो आज के आयत मुबारक में हमने ये सुना कि अल्लाह तबारक व तआला की साथ किसी को उसकी इबादत में शरीक नहीं ठहराना। वो यकता है, वो वाहिद है, उसकी ही हम्द है और उसकी ही इबादत की जाती है, वही मुस्तहिक की इबादत है। और हमने ये सुना कि वालिदैन के साथ हमने हर हाल में उसने सलूक करना है, नरमी करनी है, उनको झड़कना नहीं है, और जैसा वो शरीयत के मुताबिक फरमाए वैसा हमने बजा लाना।